हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवज्ञान क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट सोल्व की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। वन बाय वन हम प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के हम बेसिक्स के अंदर बात करेंगे जो बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स हैं कि बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या है। फर्स्ट जैसे हम बात करेंगे स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। वन बाय वन मैं प्रत्येक को आपको समझा दूंगा। सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड की यदि हम बात करें तो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नेगेटिव। इसके बाद में हम बात करते हैं एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एंड फोर्थ जो बेसिक ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। ये चार बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम जो बेसिक ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। एक्चुअल में स्केलर मल्टीपल क्या होगा कि कोई भी आपको मैट्रिक्स गिवन है उसको आप किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, हम लेट कर लेते हैं, लेट ए मैट्रिक्स 1 2 3 4। ये कोई मैट्रिक्स है। यदि आपको स्केलर मल्टीपल करना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई कह दे कि 5a फाइंड आउट कीजिए, इट मीन्स 5 इज द स्केलर क्वांटिटी विच इज मल्टीप्लाइड बाई a, जिसको हमें a से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई स्केलर क्वांटिटी, यानी कि जो स्केलर क्वांटिटी है हमें उसे प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करके देखते हैं। जैसे हमें 5a कोई फाइंड आउट करवा रहा है, जहां पर 5 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है उस मैट्रिक्स से 3 4। इट मीन्स 5 को एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इसका मतलब ये है कि हमें प्रत्येक एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये था हमारा स्केलर मल्टीपल ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड टाइप की हम बात करते हैं। सेकंड बेसिक ऑपरेशन जो है वो आपका है नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि लेट्स ए एग्जाम्पल कि हम नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, मान लेते हैं ए आई जे की फॉर्म में आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है और इसका नेगेटिव मैट्रिक्स, इट मीन्स इसका स्केलर मल्टीपल हम क्या लें, -1। क्योंकि नेगेटिव मैट्रिक्स चाहिए तो इसका स्केलर मल्टीपल क्या होगा, -1 होगा। तो यहां से आपके पास -1 इंटू जो मैट्रिक्स ए आई जे की फॉर्म में है वो आ जाएगा। और वो आएगा तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव ए आई जे हो जाएगा ये। और ए आई जे नेगेटिव है, इसका मतलब ये -a के बराबर होगा या नहीं होगा। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसका यदि आपको नेगेटिव चाहिए तो आपको उस मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल -1 से करना पड़ेगा। यानी कि वहां पर स्केलर क्वांटिटी आप क्या लेंगे, -1। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम बात करते हैं एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए कुछ कंडीशन है, वो आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी कोई भी क्वेश्चन का एडिशन करने से पहले। तो वो कंडीशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट कंडीशन है, या एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स की हम बात करें तो जो दो मैट्रिक्स हैं उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर होने का मतलब क्या है कि मैं लेट करता हूं, लेट ए एंड
B are two matrix having सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। हम लेट कर लेते हैं कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, m क्रॉस n उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो यहां से यदि a और b को यदि मैं ऐड करता हूं तो a प्लस b ऑल्सो and a plus b also in order m क्रॉस n। a प्लस b का भी ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n ही होगा। और यहां से एक बात और आपको मैं बता दूं कि जो a प्लस b करेंगे वो विद एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4 एंड बी मैट्रिक्स जो है वो आपकी है 3 4 5 एंड 6। ये दो मैट्रिक्स आपको गिवन है। यदि इन दोनों का आपको प्लस करना है, हम इसका ऑर्डर पता लगाते हैं तो 2 इसमें रो है और 2 इसमें कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर होगा। इसकी बात करते हैं, इसमें भी 2 रो एंड 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा 2 क्रॉस 2। जैसा कि मैंने बताया कि उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो सेम ऑर्डर की हम बात करते हैं तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर इसका है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर इसका है। यदि मैं a प्लस b यहाँ से करना चाहूँ तो आपको कोरस्पॉन्डिंग्स एलिमेंट जो होंगे a और b के, उन दोनों को ऐड करना है। और ऐड करने के बाद a प्लस b ऑल्सो इन ऑर्डर m क्रॉस n, यानी कि जो 2 क्रॉस 2 की दोनों मैट्रिक्स थी तो इनका ऑर्डर a प्लस b का जो ऑर्डर होगा वो भी आपका 2 क्रॉस 2 ही आएगा। तो बात करते हैं जैसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का यदि सम करते हैं तो 1 2 3 4 प्लस 3 4 5 एंड 6, इन दोनों एलिमेंट यदि मैट्रिक्स का हम सम करते हैं तो 1 प्लस 3 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आपको प्लस करना है, 2 प्लस 4 3 प्लस 5 एंड 4 प्लस 6। ये मैट्रिक्स एडिशन आपका होगा, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आपको क्या करना है, प्लस करना है। इसके बाद में यहाँ से आपके पास में जो a प्लस भी आता है वो आएगा 4 6 8 एंड 10। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि a प्लस b हमने कर लिया है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जोड़ हमने कर लिया है। और करने के बाद इसका ऑर्डर यदि देखते हैं तो वो भी 2 क्रॉस 2 का ही आता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका a क्रॉस b या a प्लस b जो होगा उसका ऑर्डर भी सेम ऑर्डर होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, जो बेसिक ऑपरेशन होगा वो होगा डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, नेगेटिव माइनस करना है, दो मैट्रिक्स को डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर भी सेम टू सेम यही काम करना है आपको कि दो मैट्रिक्स होंगी a एंड b और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, सेम टू सेम यही बात है। और डिफरेंस करने के बाद यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा a माइनस b वो भी आपका उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर में a एंड b टू मैट्रिक्सेस होंगे। तो जैसे हम लेट करते हैं, लेट a मैट्रिक्स मैं लेट कर लेता हूं कि आपके पास है 4 5 6 7, मैं 2 क्रॉस 2 का मान लेता हूं या 2 क्रॉस 3 का लेट कर लो। जैसे इसमें मैं मान लेता हूं 8 और 9। ये मैंने a मैट्रिक्स लेट कर ली जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। जैसा आप देख पा रहे हैं 2 रो है इसमें और 3 इसमें कॉलम है। इसके बाद में बात करते हैं b जो मैट्रिक्स है वो मैं लेट करता हूं कि आपके पास होगा 1 2 3 5 3 2।
इस तरीके का कोई मैट्रिक्स है। मैंने बताया कि दोनों मैट्रिक्स, जैसे ऐड के अंदर आपने एडिशन प्रॉपर्टी में पढ़ा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, वैसे ही डिफरेंस के अंदर भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ से जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 क्रॉस 3 का होगा। 3 रो है और 2 रो है और 3 कॉलम है आपके पास। डिफरेंस की हम बात करते हैं तो a माइनस बी यदि हम करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 4 आपके पास A मैट्रिक्स है 4 5 8 6 7 9 माइनस B जो मैट्रिक्स है वो आपके पास है 1 2 3 5 3 2। इस तरीके से दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, उनका डिफरेंस यदि फाइंड आउट करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 और 1, 4 माइनस 1 हो जाएगा। इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है तो 5 माइनस 2 होगा। इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है तो 8 माइनस 3 होगा। इसका कोरस्पॉन्डिंग 6 माइनस 5 होगा, 7 माइनस 3 होगा और 9 माइनस 2 होगा। ये आपके जो a माइनस बी है वो आएगा। a माइनस बी हम जब करते हैं तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 चेक कर लो। यानी कि ये डिफरेंस ऑफ द 2 मैट्रिक्स आपको मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी, या 3 मैट्रिक्स को यदि ऐड करते हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी आपकी यूज में ली जाती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आएगी वो आएगी आपकी मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव, जैसा कि आप 11th क्लास में कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव के बारे में पढ़ के आए हैं, तो यही प्रॉपर्टी आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हम करने वाले हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि इफ A and B are 2 matrix having same order, हम लेट कर लेते हैं कि यहां पर A और B 2 मैट्रिक्स हैं और उनका जो ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर है m क्रॉस n से, कि उनका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। तो देन जो a प्लस b होगा वो इक्वल्स टू होगा b प्लस a। इसका मतलब ये है कि यदि दो आपको मैट्रिक्स गिवन है a और b और वहां पर इन दोनों मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर सेम है तो आपका a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, कि वो मैट्रिक्स एडिशन जो होगा वो कॉम्यूटेटिव होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो आपकी आती है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यहां पर आपको 3 मैट्रिसेस गिवन होंगी। इफ A, B and C are 3 मैट्रिक्स, जैसा कि आपको बताया कि एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर उनका जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो इक्वल ऑर्डर होना चाहिए। 3 मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए,
सेम ऑर्डर होना चाहिए। हम लेट कर लेते हैं कि जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n से, कि उनका ऑर्डर m क्रॉस n है। तो देन a प्लस b प्लस c, यदि हम ये ब्रैकेट इसलिए लगा है कि पहले ही ब्रैकेट सोल्व होता है। आपका बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद जो अदर जो मैट्रिक्स है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ से a प्लस b प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस b प्लस सी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद में हम थर्ड की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ, थर्ड की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसकी यदि हम बात करते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें हम क्या ऐड करें कि हमें वही मैट्रिक्स फिर से ऑब्टेन हो जाए। तो देखते हैं कि मैं लेट कर लेता हूं ए कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर हम जीरो मैट्रिक्स को यदि ऐड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आती है, ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। यहाँ पर जीरो कोई, लेट सपोज हम कर लेते हैं कि ए मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 के हमने कोई मैट्रिक्स मान ली। यहाँ पे प्लस जीरो का मतलब ये जीरो नहीं है, इस जीरो का मतलब है कि ये जीरो मैट्रिक्स है। और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको ये गिवन है उसी ऑर्डर का आप जीरो मैट्रिक्स लेंगे। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज जीरो। इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, और उसी को बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपके पास क्या आता है, चाहे जीरो प्लस ए करो आपको ए ही मिलने वाला है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कि आपको वही मैट्रिक्स फाइंड आउट हो रही है। जीरो इज द, वेयर जीरो इज द जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। इसके बाद में इससे अगली जो प्रॉपर्टी आती है उसकी बात करते हैं, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपने बेसिकली पढ़ा है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, कि आपने पढ़ा है न्यूमेरिकल के अंदर, तो आपने पढ़ा है कि इजीली आप एडिटिव इनवर्स बता सकते हैं कि जैसे 2 का क्या एडिटिव इनवर्स हो, क्या होगा 2 का एडिटिव इनवर्स, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं -2। कि हम 2 में क्या ऐड करें कि वो आपको जो ऐड करने के बाद जो है वो आपको जीरो मिले। तो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर 2 में हम यदि -2 ऐड करते हैं तो वो हमें जीरो मिलेगा। मैट्रिक्स के अंदर भी आप ऐसा कर सकते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसका आपको एडिटिव इनवर्स बताना है, तो हम लेट कर लेते हैं x इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसको आपको किसके इक्वल लेना है, जीरो मैट्रिक्स के। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप जो दो नंबर्स जो आपको गिवन है उनका ऐड कितना होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे हमने क्या लेट कर लिया कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसका एडिटिव इनवर्स हमने लेट कर लिया x है। तो x मुझे यदि फाइंड आउट करना है तो x इक्वल्स टू किसके होगा, -a के। तो एडिटिव इनवर्स a का क्या होगा, -a। तो यहाँ पर मेन जो बेसिक्स था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। तो देखते हैं, कंप्यूट द फॉलोइंग
सम्स आपको जो सम दिए गए हैं इनको कंप्यूट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है इसके बेसिक के अंदर कि एवरी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू मैट्रिक्स का हमें सम करना है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का यदि हम सम करते हैं तो 0 + 6 फर्स्ट पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं। 1 + 2 5 - 3 तो 5 ± 3 क्लियर। -3 + 1 -3 + -1 2 + 4 2 + 4 और 1 + 2 1 + 2। जैसा कि आपको बताया कि जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होंगे उतने ही ऑर्डर का आपको आंसर मिलने वाला है। इसके बाद में हमें ऐड करना है तो 6 + 0 6, यहाँ से होगा 3, यहाँ से आपके पास आएगा 2, यहाँ से आपके पास आएगा -4, यहाँ से आपके पास 6, यहाँ से 3। चेक कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप इन मैट्रिक्स का सम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है इन मैट्रिक्स का, इसका 2 × 3 है और इसका भी 2 × 3 है। तो यदि हम इन दोनों मैट्रिक्स का ऐड करते हैं तो ऐड करते वक्त आपको ध्यान रखना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो एलिमेंट्स हैं इनका आपको सम करना है। तो यहाँ पे यदि हम सम करते हैं तो √3 + 2, 1 में यदि 5 ऐड करता हूँ तो 1 + √5, -1 में यदि 1 ऐड किया जाता है तो -1 + 1, यहाँ पे 2 + -2 क्योंकि ये -2 है, 3 + 3 और यहाँ पे 0 + 1/2। और यहाँ से जो आपका सॉल्यूशन आता है वो आता है 2 + √3, सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो 1 + √5, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल होगा 0 बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा 0 बचेगा, यहाँ पे 3 + 3 6 और यहाँ पे 0 + 1/2 1/2। इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन आ जाता है। और चेक कर सकते हैं कि जो आंसर आ रहा है उसका ऑर्डर भी क्या 2 × 3 है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इसका ऑर्डर भी क्या है 2 × 3 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट जो है, यहाँ पे cos² x + sin² x, cos² x + sin² x, सेकेंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है sin² x, इसका कोरस्पॉन्डिंग है cos² x, यहाँ पे sin² x, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा cos² x, जैसा आप देख पा रहे हैं cos² x, और इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है sin² x। और जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, एक क्या sin² x + cos² x = 1। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। जब एंगल सेम हो तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। कभी इसमें sin² x हो और इसमें cos² y हो तो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ से sin² x + cos² x 1 के इक्वल, यहाँ से sin² x + cos² x 1 के बराबर, यहाँ से sin² x cos² x 1 के बराबर, यहाँ से sin² x + cos² x 1 के बराबर। तो ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आता है। तो चेक करते हैं, ये 2 × 2 का था, ये 2 × 2 का था, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा 2 × 2 ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इफ A एंड B आपको दिए हुए हैं, फाइंड करना है आपको 2A + B। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2A आपको गिवन है, इसका मतलब A को स्केलर मल्टीपल करना है 2 से। 2 यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है और उसको मल्टीप्लाई करना है A से। तो करते हैं, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ 2A, इसका मतलब है 2 × A। A आपको दिया हुआ है 4 2 3 1 5 7 और स्केलर मल्टीपल जैसा कि मैंने आपको बताया था बेसिक्स के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो स्केलर मल्टीपल होता है
उसको एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हम एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। यहाँ से स्केलर मल्टीपल जो आया आपका 2a जो फाइंड होगा वो आपको ये मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं 2a में आपको ऐड करना है b, इट मीन्स 2a प्लस b जब आप करते हैं तो 2a तो मिला आपको ये, तो 8 4 6 2 10 14 और इसमें आपको ऐड करना है b, तो b जब ऐड करते हैं तो 1 3 7 0 4 1। तो यहां से हम चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है ऐड होने के लिए, तो हमें इसका चेक करना है ऑर्डर। तो यहां से हम देख पा रहे हैं जो 2a है उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है और जो b है उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है। इसका मतलब हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो 4 1 8 1 सॉरी 9 4 3 7 6 7 13 2 0 2 10 4 14 14 plus 1 14 plus 1 15। This is the required result 2a plus b। ओके, इसका सेकंड पार्ट फ्रेंड्स देखते हैं। a प्लस बी आपको करना है, तो यहाँ पे आप इजीली इसको कर सकते हैं, a और b का एडिशन करना है। तो सेकंड पार्ट जो है वो आपको ट्राई योर सेल्फ, आपको स्वयं करके देखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इफ ए बी एंड सी आपको गिवन है, फाइंड करना है आपको। इसमें 4 पार्ट्स आपको गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे 4 पार्ट आपको गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, स्केल b जो है वो स्केलर मल्टीपल है 2 का और c जो है वो स्केलर मल्टीपल है 3 का। तो आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं कि आपको फर्स्ट पार्ट यदि आप सोल्व करते हैं तो 2b करना होगा और 3c करना होगा। तो 2b जब हम करते हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं b से, या b को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो b आपके पास है 4 3 माइनस 2 1 और यहाँ से इसका स्केलर मल्टीपल आ जाता है 8 6 माइनस 4 2, यानी कि 2 को एवरी एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद में हम बात करते हैं 3c के बारे में। तो 3c क्या होगा, 3 को मल्टीप्लाई करना है c से। तो चेक करते हैं, c आपके पास है -2 -3 -1 एंड 2 और इसका स्केलर मल्टीपल क्या होगा, -6 -9 -3 -6 सॉरी +6। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, 2b प्लस 3c, मैंने 2b फाइंड आउट किया, 2b आपको मिल गया एंड 3c आपको मिल गया। इन दोनों को ऐड करना है, तो 2b प्लस 3c जब हम करते हैं तो 2b आपको मिलता है 8 6 -4 2 एंड 3c जब आप ऐड करते हैं तो वो आपको मिलता है -6 -9 -3 6 और जब इन दोनों का एडिशन किया जाता है तो 8 प्लस -6 तो 2 बचने वाला है। चेक कर लो आप, 2 6 -9 यानी कि -9 बड़ा है तो -3 आपको मिलेगा, तो -3। इसके बाद में हम बात करते हैं -4 और -3 दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे -7। यहाँ पे 2 प्लस 6 8 आपको मिलने वाला है और यहाँ से ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं फ्रेंड। तो देखते हैं, सबसे पहले मुझे चाहिए -2a, तो मैं -2a फाइंड आउट करता हूँ। -2a मतलब -2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, a से, तो करते हैं -2 1 4 2 और
ये नेगेटिव है, इसको बात करते हैं तो ये -4 होगा, ये माइनस आपके पास माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 हो जाएगा, ये -8 होगा और ये -4 आपके पास आ जाता है। इसके बाद हमें बात करनी है b + c, क्योंकि यहाँ पर आपको गिवन है ब्रैकेट, इसलिए आप पहले b + c करेंगे। तो b + c जब आप करते हैं b + c, तो b आपको गिवन है 4 3 -2 1 एंड c आपको गिवन है -2 -3 -1 एंड 2, और इन दोनों का जब एडिशन किया जाता है तो 4 -2 2 बचने वाला है, क्योंकि 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे 4 -3 1 बचने वाला है, और यहाँ पे -1 और -1 और -2 -3 और 1 + 2 3, ये आपके पास आ जाता है b + c। अब आपको क्या करना है, -2a में b + c ऐड करना है, तो इजीली आप कर सकते हैं। -2a भी आपने फाइंड आउट कर लिया है और b + c भी आपने फाइंड आउट कर लिया है। -2a ये वाला, -4 2 -8 एंड -4, और इसमें मुझे ऐड करना है b + c, तो b + c आपके पास है ये 2 1 -3 और 3, क्लियर। और यहाँ से इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे आपको मिलता है -4 + 2 -2, -4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, 2 और 1 3 होगा, ऐड करेंगे तो -8 और -3 -11, -4 + 3 -1, क्लियर। ये आपका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 2a + 3b, सॉरी 2a - 3b। तो सबसे पहले आपको a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले तो 2a फाइंड आउट करते हैं। 2a चाहिए, 3b चाहिए, तो 2a जब फाइंड आउट करता हूं तो 2 × a क्या है अभी 2 - 1 4 2, और यहां से आपको मिलेगा 4 - 2 8 एंड 4, क्लियर। और यहां से मैं यदि 3b करना चाहूं, 3b जब मैं करता हूं तो 3b आपको क्या मिलेगा, 3 × b, b आपको दिया हुआ है 4 3 -2 एंड 1, और जब इसका स्केलर मल्टीपल किया जाता है तो 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6, तो नेगेटिव है तो -6, 3 1 = 3, क्लियर। और यहाँ से अब मुझे क्या करना है, इसको और इसको नेगेटिव करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करता हूँ मैं। 2a - 3b जब मैं करता हूँ तो 2a आपको गिवन है 4 - 2 8 एंड 4, क्लियर। 2a यही तो गिवन है, और माइनस इसमें से मुझे करना है 3b आपको ये है, ये गिवन है, तो 12 9 -6 एंड 3, क्लियर। और यहाँ से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 में से 12 जाएगा तो -8 बचने वाला है भाई, चेक कर लो। 12 नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 बचने वाला है। यहाँ पे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो -11 होगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, तो 14 हो जाएगा आपके पास में। और यहाँ से 4 - 3 1 बचने वाला है आपके पास, तो ये आपके पास आ गया 2a - 3b। लेकिन अभी सवाल पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, इसमें से c को और सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। 2a - 3b - c, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2a - 3b तो ये है, -8 -11 14 एंड 1, क्लियर। और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है c को, तो c आपके पास है -2 -3 -1 एंड 2, क्लियर। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो
चेक करेंगे ऑर्डर तो सेम है, बिल्कुल सही है। तो ऑर्डर सेम है तो इजीली हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। -8 में +2, क्योंकि माइनस माइनस +2, तो -8 + 2 -6, -11 + 3 -8 बचने वाला है। चेक कर लो भाई, -11 में से +3 जाएगा तो -8 ही बचेगा। यहाँ पे 14 + 1 15, माइनस माइनस प्लस, 1 में से 2 जाएगा तो -1 आपके पास यहाँ से बचने वाला है। इसके बाद में इसका फोर्थ पार्ट आता है। फोर्थ पार्ट सेम एज इन्हीं के जैसा है, तो इसलिए आपको ये ट्राई योरसेल्फ खुद को भी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फोर्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर 2 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है ये, कंप्यूट 3a + 4b इफ, यदि आपको a एंड b गिवन है तो आपको फाइंड करवा रहा है कि 3a + 4b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं 3a, क्योंकि मुझे 3a चाहिएगा और 4b चाहिएगा, तो सबसे पहले मैं 3a की बात करता हूं। तो 3 × a आपको गिवन है 230 -1 -1 5, और इसका स्केलर मल्टीपल क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 को 3 से करेंगे 0, -1 × 3 -3, फिर -3 और 15। क्लियर। इसके बाद में हम कंप्यूट करते हैं 4b। 4b इट मीन्स 4 × b। b आपको गिवन है 1 -3 2 एंड -1 0 2। क्लियर। और इसको जब हम 4b फाइंड आउट करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 0 0, 4 2 जा 8। क्लियर। इसके बाद में हमें इन दोनों का ऐड करना है। इट मीन्स 3a + 4b आपको फाइंड आउट करना है। तो 3a आपने फाइंड आउट कर लिया है और 4b भी आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो 3a आपने फाइंड आउट किया है 690 -3 15। क्लियर। प्लस 4b आपने ये फाइंड आउट किया है, तो 4 -12 8, -4 0 एंड 8, और इन दोनों को जब ऐड करते हैं हम तो 6 + 4 10 आपको मिलेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम कर रहे हैं। 9 -12 देन -3, 0 + 8 8, -3 -4 -7। चेक कर लो, -3 + 0 -3, 15 + 8 23। That's all. This is the required matrix 3a + 4b। क्लियर। इसके बाद में हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट जो हमें गिवन है। यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स a और b जो है वो 3 × 3 की दी हुई है, जिनका ऑर्डर 3 × 3 है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स आपको 2a करना है और 3b, 2a में से 3b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं 2a की यदि बात करें तो 2 × a आपको गिवन है 2 3 -4 1 0 6 -2 1 5। क्लियर। इसके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, यानी कि एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा -8, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। क्लियर। ये आपको मिलता है 2a। इसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है 3b। तो आप 3b फाइंड आउट करते हैं, इसका मतलब 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है b से। b को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 2 6 -1 4 एंड 5 3 -4,
ये आपका बी मैट्रिक्स है और इसका स्केलर मल्टीपल करते हैं तो 15, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 नेगेटिव हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास आया 3b और ये आया आपके पास आया 2a। क्लियर। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, 2a माइनस 3b। 2a आपने फाइंड आउट कर लिया है, ये है, तो 4 6 माइनस 8 एंड 2 0 12 माइनस 4 2 10, ये आपका 2b है। माइनस 3b जब हम करते हैं तो 3b आपको दिया हुआ है 15, 3 6 18 माइनस 3 12 15 9 माइनस 12। क्लियर। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चेक कर लीजिए, 4 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 11 आपको मिलने वाला है। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 मिलने वाला है। माइनस 8 और ये माइनस 6, इट मीन्स माइनस 14। 2 माइनस 18 माइनस 16, क्योंकि ये 18 माइनस का होगा प्लस का 2 तो माइनस 16। 0 माइनस माइनस प्लस 3, 0 प्लस 3 3 आपको मिलेगा। 12 माइनस 12 0, माइनस 4 माइनस 15 माइनस 19, 2 माइनस 9 तो माइनस 7, 10 प्लस 12 क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होना है, और 10 प्लस 12 आपको मिलेगा 22, विच इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स 2a माइनस 3b। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक कवर करेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जितनी भी नई अपडेट्स होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। तो थैंक यू वेरी मच।